Hello students, today I am going to teach you Hindi subject and chapter number 8 है जो यूनिट है 8 नंबर का है दोहा अष्टक। जो अष्टक मैंने दोहा अष्टक पे के पहले भी वीडियो दे चुकी हूँ, तो हम यही लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो करेंगे आज। यह नंबर 8 में है दोहा अष्टक। ना क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे यहाँ पर जो कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं उनकी हमें लेकर पूर्ति करना है। शब्दों को लेकर नंबर 1 में है साधु ऐसा चाहिए जैसा डैश सुभाए। अब हमें यहाँ पर रिक्त स्थान में पूर्ति करने हैं। 2 नंबर में है तुलसी इस संसार में के लोग। 3 नंबर में है तुलसी गरीब की कभू ना खाली जाए। 4 नंबर में है रहीमन प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। 5 नंबर है कही रहीम हित संपत्ति संचही सुजानी। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। नंबर 1 में है साधु ऐसा चाहिए जैसा सूफ सुभाए। देखिए इसमें है ब्रैकेट में जो दिया हुआ है, कोष्ठक में धागा है, हाय परकाज सूप भांति भांति। अब हमें लेना है नंबर 1 में ब्रैकेट कोष्ठक में से नंबर 1 में साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, जैसा शुभ सुहाए। 2 नंबर में है तुलसी इस संसार में के लोग, भांति भांति के लोग। तुलसी के दोहे में के संसार में अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, भांति भांति के लोग रहते हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, यहाँ लिखेंगे भांति भांति। 3 नंबर में है तुलसी गरीब की कभू ना खाली जाए, तो यहाँ लिखेंगे हाय। तुलसी हाय गरीब की कभू ना खाली जाए। गरीब की हाय लेना बहुत खराब चीज है। गरीब की हाय से क्या है, उसकी हाय कभी भी खाली नहीं जाती। जो ऊपर वाला है वो ये गरीबों की हाय पर जल्दी अपने को उसका जो है असर होता है, तो हमें कभी भी गरीबों की हाय नहीं लेनी चाहिए। तुलसी यहाँ लिखेंगे तुलसी हाय गरीब की कभू ना खाली जाए। 4 नंबर में है रहीमन धागा प्रेम का। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमन अगर धागा टूट गया प्रेम का तो उसमें गांठ पड़ जाती है। वो गांठ क्या है, उससे जो होती है जो वो मोहब्बत वो टूट जाती है। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। 5 नंबर है कही रहीम परकाज हित संपत्ति संचही सुजानी। कही रहीम परकाज हित संपत्ति संचही सुजानी। तो ये इस तरह हमने क्या है ब्लैंक्स को फिलअप किया है। अब हम आते हैं प्रश्न 3 के ऊपर आते हैं। 3 में क्या बताया है, सही वाक्यांश का है को हमें क्या करना है, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। हमें वाक्य फिर से लिखना है। 1 नंबर में है पथिक जो चलने वाला है, राह चलने वाला है। पथिक को खजूर के फल नहीं मिलते क्योंकि। नंबर 1 में पथिक को खजूर के फल नहीं मिलते क्योंकि उन्हें पक्षी ही खा जाते हैं। बोहे रात में कुंजड़े उन्हें तोड़ ले जाते हैं। कामे है वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। तो हमें इसको सही वाक्य चुनना है। तो हमारा सही वाक्य जो है वो है वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। तो 1 नंबर में है पथिक जो पथिक होते हैं, चलने वाले जो पथ रास्ता चलते हैं, चलने वाले पथिक को खजूर के फल नहीं मिलते क्योंकि वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं।
उत्तर में यही लिखा हुआ है, पथिक को खजूर के फल नहीं मिलते क्योंकि वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में बड़ों से प्रभावित होकर उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। ब में है, छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क में है, उनसे ईर्ष्या यानी उनसे जलन जो है नफरत नहीं करनी चाहिए। तो बड़ों 2 नंबर में है, बड़ों से प्रभावित होकर हमें जो बड़े लोग हैं, जो बड़े मालदार लोग हैं, उनके तुलना में जो छोटों की हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी चीजें भी हमारे काम आती हैं। तो हमें बड़ों से प्रभावित होकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उत्तर में यही है, तो बड़ों से प्रभावित होकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देखिए प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। एक एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। 1 नंबर है, बड़ा होने पर भी कबीर खजूर के पेड़ को महत्व क्यों नहीं देते? बड़ा होने पर भी जो कबीर है, तुलसीदास हैं, वो खजूर के जो कितना बड़ा खजूर का पेड़ है तो भी वो उसे पेड़ को क्यों महत्व नहीं देते? तो हम उत्तर लिखेंगे, बड़ा होने पर भी कबीर क्या है, खजूर के पेड़ को महत्व नहीं देते, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे पथिक को छाया नहीं मिलती, क्योंकि बहुत ऊंचा होता है और उसके फल भी लोग नहीं खा सकते। पथिक को छाया नहीं मिलती और उसके जो फल है वो बहुत ऊंचाई पर लगते हैं, जो कोई उसे तोड़ नहीं सकता, न वो छाया दे सकता है। इसलिए बड़ा होने पर भी कबीर जो है खजूर के पेड़ को महत्व नहीं देते। 2 नंबर का जो प्रश्न है, मक्खी को सिर धुनने की नौबत क्यों आती है? मक्खी जो है गुड़ पर तो लालच में जाके उस पर बैठ जाती है, लेकिन वैसे फंस जाती है और हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो मक्खी को सिर धुनना पड़ता है उसको कि क्यों मैं आके फंसी। तो मक्खी को सिर धुनने की नौबत क्यों आती है? उत्तर लिखेंगे, मक्खी को सिर धुनने की नौबत आती है क्योंकि वह गुड़ खाने के लालच में पड़ती है। तो मक्खी को सिर धुनने की नौबत आती है क्योंकि वह गुड़ खाने के जो होते हैं लालच में पड़ती है। 3 नंबर में है, गरीब की हाय से क्या होता है? गरीब की हाय से क्या होता है? उत्तर लिखेंगे, गरीब की हाय से उसे सताने वाले का सर्वनाश हो जाता है। उत्तर लिखेंगे, गरीब की हाय से उसे सताने वाले का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए हमें गरीब की हाय है उसकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। 4 नंबर में है, तुलसीदास जी ने हिल मिलकर रहने के लिए किसका उदाहरण दिया है? 4 नंबर में है, तुलसीदास जी ने हिल मिलकर रहने के लिए किसका उदाहरण दिया है? तो उत्तर लिखेंगे, तुलसीदास जी ने हिल मिलकर रहने के लिए नदी और नाव के संयोग का उदाहरण दिया है। देखिए, नदी बिना नाव नहीं चल सकती है, तो इनका क्या है, दोनों का साथ होना जरूरी है, हिल मिलकर रहना। इस तरह तुलसीदास जी ने हमें इसी चीज का उदाहरण दिया है। तो तुलसीदास जी ने हिल मिलकर रहने के लिए नदी और नाव के संयोग का उदाहरण दिया है। 5 नंबर में है, प्रेम के धागे में गांठ कब पड़ जाती है? 5 नंबर में है, प्रेम के धागे में गांठ कब पड़ जाती है? उत्तर है, प्रेम के टूटे हुए धागे को फिर से जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है।
उत्तर है प्रेम के टूटे हुए धागे को फिर से जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। 6 नंबर का प्रश्न है बड़ों को देखकर क्या नहीं करना चाहिए। 6 नंबर में है बड़ों को देखकर क्या नहीं करना चाहिए। उत्तर लिखेंगे बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यानी बड़ों को देखकर छोटे लोगों को उसको कमतर नहीं समझना चाहिए। तो इस तरह यहाँ लिखा हुआ है बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 5 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित जो दिए गए हैं उनके अब हमें विस्तार से उत्तर लिखने हैं। 1 नंबर में है तुलसीदास जी के अनुसार संसार में लोगों का संयोग किस प्रकार का होता है। तुलसीदास जी के अनुसार संसार में लोगों का संयोग किस प्रकार का होता है। उत्तर लिखेंगे इस संसार में तरह तरह के लोग होते हैं। हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए क्योंकि लोगों का संयोग नदी और नाव के संयोग की तरह कुछ समय का ही होता है। इस संसार में तरह तरह के लोग होते हैं। हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए क्योंकि लोगों का संयोग नदी और नाव के संयोग की तरह कुछ समय का ही होता है। 2 नंबर में है रहीम जी सज्जनों के परोपकारी स्वभाव के बारे में क्या कहते हैं। रहीम जी सज्जनों के परोपकारी स्वभाव के बारे में क्या कहते हैं। उत्तर लिखेंगे रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता। देखिए वृक्ष खाता है, उसके फल हम खाते हैं पर वो हमें फल देता है, वो खुद नहीं खाता। तो रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष जो होता है अपने फल स्वयं नहीं खाता। तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता। सज्जनों का स्वभाव भी वृक्ष और तालाब की तरह परोपकारी, दूसरों पर परोप करने का है। अपनी चीज को अपने नहीं पर दूसरों को हम हमारे देह में देना चाहिए। परोपकारी होता है, वे दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता। सज्जनों का स्वभाव भी वृक्ष और तालाब की तरह परोपकारी होता है, वे दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। देखिए प्रवृत्तियां बताई गई हैं। नंबर 1 है पाठ्य पुस्तक के किन्हीं 3 दोहों को कंठस्थ करना है आप लोगों को। पाठ्य पुस्तक के किन्हीं 3 दोहों को कंठस्थ कीजिए, यानी इसको याद कीजिए। 2 नंबर में है निम्नलिखित दोहों को पढ़िए और समझिए। 1 नंबर में है जो तो को कांटा बुए ताही वो तू फल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। जो तो को कांटा बुए ताही वो तू फल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। उत्तर है जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाता है तुम उसके रास्ते में फूल ही बिछाओ। कोई हमें कितना भी हमारा बुरा करे लेकिन हमें उसका बदला हमें भलाई से देना चाहिए। फूल बिछाने का अच्छा फल ही मिलेगा। जो कांटे बिछाता है
उसके लिए वे कांटे त्रिशूल बन जाते हैं। कितना अच्छा बताया है। जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाता है, तुम उसके रास्ते में फूल ही बिछाओ। यानी कोई हमारा कितना भी बुरा करे, लेकिन हमें उसका बदला उसकी भलाई से ही देना है। फूल बिछाने का अच्छा फल ही मिलेगा। जो कांटे बिछाता है उसके लिए वे कांटे क्या बन जाते हैं? त्रिशूल बनकर उसे चुभते हैं, त्रिशूल बन जाते हैं, और इस तरह उसे उसकी चुभन महसूस होती है। तो हमें हमेशा अच्छे ही काम करना चाहिए। कोई हमारे रास्ते में कांटे बिछाता है तो हमें उसके रास्ते में फूल बिछाना चाहिए, जिससे वो क्या है, अपने जो बुरे कर्म है उससे वो बाज आ जाए और वो अच्छे काम करने लगे। तो हमें हमेशा बुराई का बदला भलाई से ही देना चाहिए। 2 नंबर में है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके भीतर शौच है, ताके भीतर आप। तो 2 नंबर में है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके भीतर साँच है, ताके भीतर आप। उत्तर बताया है, सत्य के समान कोई तप नहीं है। हमें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, और झूठ के सामने कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में भगवान रहते हैं। जिसका दिल साफ होता है उसके हृदय में ही भगवान रहते हैं। तो यहाँ है, सत्य के समान कोई तप नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। सच बोलने से ऊपर वाला भी खुश होता है। जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में भगवान रहते हैं। जो सच बोलता है उसका ऊपर वाला साथ देता है। इसलिए हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए। 3 नंबर में है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। उत्तर यानी उत्तम स्वभाव वाले जो लोग होते हैं, पुरुष जो हैं, पर बुराई जो बुरी होती है संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन के पेड़ पर जो सांप लिपटे रहते हैं तो क्या है, चंदन में विष नहीं होता। चंदन में तो एक लिपटे रहते हैं, परंतु उनसे क्या है, चंदन वैशेला नहीं बनता। कितना अच्छा बताया है कि अगर चंदन के जो पेड़ पर अगर वो सांप जो होता है वो लिपटा रहता है तो भी क्या है, चंदन का जो पेड़ है उसमें विषैला नहीं बनता। तो ये उत्तम जो अच्छे स्वभाव वाले पुरुष होते हैं, पर बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु उनसे चंदन विषैला नहीं बनता। 4 नंबर में है, बिगड़ी बात बनई नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। बिगड़ी बात बनई नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। उत्तर है, जो बात बिगड़ गई सो बिगड़ गई, फिर कितने भी प्रयत्न करने पर भी वह नहीं सुधरती। जो दूध बिगड़ जाता है उसे मथने से मक्खन नहीं मिलता। कितना अच्छी बताई, ये भी दोहा है कि जो बात बिगड़ गई सो बिगड़ गई। जो बात बिगड़ जाती है वो बिगड़ जाती है, फिर कितने भी प्रयत्न करे, कितनी भी कोशिश करने पर भी वह सुधरती नहीं है। जो दूध बिगड़ जाता है, अगर दूध खराब हो जाता है, उसे हम मथेंगे तो भी उसमें मक्खन नहीं निकलेगा। तो जो दूध बिगड़ जाता है उसे मथने से मक्खन नहीं निकलता।